Hello students, how are you all? Myself Mr. Shivam Dhiman and I am your social science teacher. Today in this video I will explain the lesson The Media in Democracy. The Media in Democracy is a chapter which is in class 7th and this chapter belongs to the political science part of social studies. So students, first of all, as we all know that we all are aware of democracy. मेरे स्टूडेंट्स, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप सभी डेमोक्रेसी से अवगत होंगे। डेमोक्रेसी जिसे हम प्रजातंत्र भी बोलते हैं, और प्रजातंत्र एक ऐसी सरकार होती है जहां पर व्यक्ति अपने आवाज उठाता है, अपने हक और अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करता है। ठीक है, तो मीडिया का क्या रोल है डेमोक्रेसी में? मीडिया वो साधन है जो हम तक किसी भी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के साथ साथ हमारी आवाज को, हमारी खबर को देश दुनिया तक पहुंचाती है, हमारी मांग को दुनिया तक रखती है और हमें जो हमारे राइट्स है वो प्रोवाइड कराती है। कौन? मीडिया। मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम। मीडियम का प्लूरल फॉर्म मतलब मीडिया क्या है? प्लूरल फॉर्म है मीडियम का। मीडियम का मतलब होता है माध्यम, वो तरीका जिससे कि हम कई लोगों से जुड़ रहे हैं। तो जब हम दो व्यक्तियों या आपस में बातचीत करते हैं तो वो हमारा माध्यम है जिससे हमने कम्युनिकेशन किया या हमारी बातचीत हुई। बट जब यही माध्यम बहुत सारे लोगों तक या इनॉर्मस पीपल तक हो तो वो क्या कहलाएगा? मीडिया। तो मीडिया मीन्स शेयरिंग इंफॉर्मेशन और providing our own opinion by any means which is called media. तो मीडिया वो साधन जिसके द्वारा हम तक कोई खबर पहुंचाई जाती है या हम अपनी राय जनता तक या देश दुनिया तक पहुंचाते हैं। मीडिया आर ऑफ टू टाइप्स। मीडिया के दो पार्ट होते हैं, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया यानी द मीडिया और द इन विच वी गेट द इंफॉर्मेशन इन प्रिंटेड फॉर्म। तो प्रिंट मीडिया क्या है? वो मीडिया या वो खबरें जो हमें प्रिंटेड फॉर्म में मिले। और प्रिंट मीडिया एक ऐसा वैल्यूएबल साधन है मीडिया का जिसमें हम खबरों को, इंफॉर्मेशन को सहेज कर रख सकते हैं, पिक्चर्स कलेक्ट कर सकते हैं, आर्टिकल्स कलेक्ट कर सकते हैं और न्यूज़पेपर मैगजीन के माध्यम से, न्यूज़पेपर और मैगजीन प्रिंट मीडिया के एग्जांपल्स हैं, और इन्हें हम एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे बच्चों को या बड़े को या जिसने अभी भी पढ़ना सीखा हो तो उसको हम न्यूज़पेपर पढ़ा सकते हैं। एंड न्यूज़पेपर्स में हम अपनी जो लैंग्वेज होती है वो अच्छी कर सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग नहीं दिए होते और आप वोकैब को, अपनी फ्लुएंस, अपनी स्पीकिंग स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं बाय रीडिंग न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स। तो प्रिंट मीडिया हमें इंफॉर्मेशन रिटन फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में प्रोवाइड करता है और इसे हम संभाल के रख सकते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज इन द फॉर्म ऑफ the voice or a telecasting method in which the information are given to us, like radio, television, internet are the examples. तो मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि मीडिया का काम बहुत ही स्वतंत्र, स्वच्छंद और एक फ्लेक्सिबल, एक साफ होना चाहिए जिससे कि जो नागरिक है, ये जनता है, वो अपने राइट्स, अपनी जानकारी, मतलब जो मेन उनका रोल है वो अपने नियम के बारे में या किसी जानकारी के बारे में, महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जान सके
और साथ ही साथ अगर मीडिया किसी गलत खबर को दिखाएगी तो इससे क्या होगा, स्थिति खराब हो सकती है, माहौल खराब हो सकता है, क्योंकि लोगों में विद्रोह आ सकता है और वे लड़ाई दंगे पर उतर सकते हैं और इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ही, हिंड्रेंसेस ही क्रिएट होंगी, ठीक है, अशांति क्रिएट होगी। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मीडिया? तो मीडिया का पहला तो फंक्शन यही है कि उसको फेयर और मतलब फेयर वर्क करना होगा, बिल्कुल स्मूथेबल वर्क करना होगा, ठीक है, एक न्यायतक और एक क्लियर तरीके, सत्य के तरीके से ट्रुथ जो वर्क होना चाहिए, उसके जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड जो कर रहा है वो सही होनी चाहिए, ठीक है, वो गलत नहीं होना चाहिए। तो फंक्शंस क्या हैं मीडिया के? पहला फंक्शन है गिविंग इंफॉर्मेशन, मींस मीडिया जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कोई भी खबर, कोई भी न्यूज़ जो होती है हम तक पहुंचाता है, ये जन जन तक पहुंचाता है, और किसी भी जगह घट रहे घटनाक्रम या कार्यक्रम या किसी इंसिडेंट को देश दुनिया तक पहुंचाना ही मीडिया का काम होता है, ताकि लोग उसके बारे में अवेयर हो और बदलाव ला सके। शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, अब लोगों की राय या विचारधारा इकट्ठा करना, ये भी मीडिया का काम है। जैसे गवर्नमेंट ने कोई रूल पास किया, अब वो उनकी राय मांगेगा मीडिया कि कितना हद तक सही है, कितना उनको फायदा दे, उनको हानि हो रही है, या कोई गलत काम अगर होता है या जो अन्याय या मतलब प्रताड़ना या किसी भी तरह का गैर कानूनी काम हुआ है या अपराध हुए हैं, तो उसके प्रति भी आवाज उठाना मीडिया का काम है और लोगों को जागरूक कराना उनके हक के लिए। तीसरा है फोरम फॉर डिस्कशन एंड डिबेट, तो मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जहां पर डिस्कशन या डिबेट होती रहती हैं, और आप देखते होंगे कि न्यूज चैनल्स पर डिबेट होती है किसी भी मुद्दे को लेकर, और कितना वो मुद्दा सही है गलत है ये जनता को पता चलता है। तो हो सकता है कि कई कोई नेता या कोई पब्लिक मतलब कोई पब्लिक या गवर्नमेंटल या कोई ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्फ्रेंस बुलाया और वहां पर जो मीडिया कर्मी है वो आते हैं और वो मतलब उन जो होती है उनसे क्वेश्चंस करते हैं और फिर इंफॉर्मेशन निकाल के प्रिंट के माध्यम में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जनता तक पहुंचाते हैं। और दूसरा कि मीडिया एज अ इंटरव्यू भी मतलब लेते हैं और हमारे मनोरंजन से जुड़े या हमारे डेली किसी महान पर्सन के बारे में हमें अवेयर कराते हैं और उनसे प्रेरणा देने के स्रोत भी हैं। तो मीडिया यही नहीं कि सिर्फ वो आपको इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर रहे हो, वो आपके मनोरंजन के भी साधन, एंटरटेनमेंट के भी साधन हैं और आपको एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मीडिया को हम जब हम सुनते हैं तो हम वैसी ही लैंग्वेज यूज करते हैं। हमें कोई अच्छा वर्ड मिला, हमें पता चला कि ये वर्ड होता है जिसका मीनिंग ये है, तो हमने अपनी राइटिंग और अपने बोलने के स्किल्स को भी अच्छा कर सकते हैं बाय द मीडिया। ठीक है, तो मीडिया बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल होती है। आप स्कूल्स में पढ़ते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप रिपोर्ट लिखिए या स्पीच राइटिंग लिखिए या आर्टिकल राइटिंग लिखिए, ये सब क्या होता है, मीडिया का पार्ट होता है। और आप स्कूल के लिए आप कोई आर्टिकल या कोई पोएम लिखते हैं तो जिससे वो स्कूल मैगजीन में प्रिंट कराई जाती है, तो वैसे ही न्यूज़पेपर्स में भी बच्चों के लिए किड्स कॉर्नर होता है जहां बच्चे अपनी बात रखते हैं और कभी कभार उनकी नन्ही कलम से कुछ ऐसी बात निकल आती है जिससे पढ़कर जो लोग होते हैं वो अपनी सोच में बदलाव लाते हैं, है ना। जैसे लड़का लड़की का लिंग परीक्षण का हो सकता है, या सामान्य शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़की अपने राइट्स के लिए, या होने वाले जो कोरोना अभी इस समय फैला हुआ है तो बच्चे अगर इस पर पोएम लिखते हैं तो उसको पब्लिश करते हुए लोग सीखते हैं कि उन्हें अपने डेली लाइफ में चेंजेस लाने चाहिए। आप अभी देख रहे हैं कि कोरोना बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, पर फिर भी जो लोग हैं बिना मास्क घूम रहे, तो अगर बच्चे या हम ही आप में से कोई भी व्यक्ति इस आर्टिकल के लिए या कोई इंसिडेंट अपने मन से बना के लिखता है और उसको जब न्यूज़पेपर में या मीडिया में पब्लिश कराया जाता है या प्रेजेंट कराया जाता है या आंदोलन के फॉर्म में या मूवमेंट के फॉर्म में अगर हम उसको चलाते हैं तो मीडिया भी हमारा सपोर्ट करती है और फिर हम
अपनी आने वाली उन परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। जैसे आप लोग सोच रहे हैं कि कोरोना केसेस कम हो रहे हैं, तो ऐसे घूमिए, तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होंगी और आने वाले समय में क्या होगा, कोरोना बढ़ता ही जाएगा। तो मीडिया का ये काम नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन, लोगों की बात को जनता तक पहुंचाना, पब्लिक अवेयरनेस का भी रोल जो होता है मीडिया प्ले करते हैं, ठीक है। और किसी भी गलत काम के प्रति आवाज उठाकर उस पर उसका विरोध भी करती है। अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मीडिया। व्हाट आर द मेन रोल, मेन आपका एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मीडिया। तो मेन मतलब मूल उद्देश्य क्या होता है मीडिया का, वो हम इसमें जानेंगे। तो गवर्नमेंट जो होती है, भारतीय सरकार हमारी है, किसी भी सरकार जो होती है, वो किसी भी खबर को छापने से पहले या किसी भी न्यूज या किसी मूवी के या किसी आर्टिकल पब्लिश करने से पहले उसको थॉरली रीड आउट करती है, उसको समझती है, और वो किसी भी तरह से सेंटिमेंटल्स को हर्ट ना कर रहा हो, किसी भी तरह से लोगों को भ्रमित ना कर रहा हो, उसका भी ध्यान रखती है। जैसे आप कभी देखते हैं कि कुछ ऐसे एड्स आते हैं टीवी में, या कोई न्यूज ऐसी टेलीकास्ट होती है, या विज्ञापन होते हैं जो अभद्र या वल्गर होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन सीन्स को या उस पार्ट को या उस भाषा को जो होती है वो हटाने के लिए कहती है, वरना उस फिल्म के लिए बैन मिल जाता है या उस आर्टिकल के लिए बैन मिल जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन प्रिंसिपल, मेजर प्रिंसिपल पहला आपका ये हुआ मीडिया का कि वो एक्यूरेसी और फेयरनेस, मतलब जो प्रसारित करने वाली खबर है वो स्पष्ट और साफ होनी चाहिए, घुमा के या तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए, जिनसे कि जनता भ्रमित हो और पथभ्रष्ट हो जाए और उन्हें विवश होना पड़े कि वो विद्रोह करें या लड़ाई छेड़े, है ना। करेक्टिंग एरर्स एंड अलाउइंग रिप्लाईज, जैसे कि अगर मीडिया ने या किसी न्यूज चैनल ने कोई गलत खबर टेलीकास्ट कर दी है, किसी राजनेता से जुड़े या किसी अन्य व्यक्ति से जुड़े या किसी जगह के एरिया के बारे में, तो अगर वो गलत खबर प्रसारित कर देती है तो उसके लिए उसे करेक्ट करना होगा, उसके लिए उसको माफी मांगनी होगी और सही खबर बतानी होगी, और साथ ही साथ जो जवाब है उसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा। रिस्पेक्टिंग पब्लिक या पीपल्स प्राइवेसी, अगर वो किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं तो उनकी निजी तौर तरीकों का, मतलब जो उनके निजी जीवन का भी ख्याल रखना होगा, जिससे कि वो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स या उनके रंग रूप या उनका लिंग या जो वो कास्ट से बिलोंग करते हैं वो उनके सेंटिमेंट्स का हर्ट ना हो, इसका भी ध्यान उन्हें रखना है, ठीक है। प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड द सोसाइटी, और खबर इस तरह से प्रसारित होनी चाहिए, मीडिया का रोल ये भी है कि वो इंफॉर्मेशन को इस तरह से प्रोवाइड करें और जनप्रतिनिधित्व का पालन करें, जिससे कि ना तो किसी देश को ना ही किसी समाज को दिक्कत हो, ना ही उनके इंटरेस्ट का, उनके इच्छाओं का या महत्वाकांक्षाओं का हनन हो, ठीक है। तो मीडिया कभी भी गलत खबर ना प्रोवाइड करे और ना ही किसी गलत काम के लिए लोगों को उकसाए। अवॉइडिंग वल्गैरिटी, किसी भी न्यूज चैनल पे हम वल्गैरिटी मींस अभद्र टिप्पणियां या अभद्र भाषा या अभद्र दृश्य नहीं दिखा सकते हैं, और ये सब या हम अगर हम न्यूज में अब बात करते करते गाली गलौज कर रहे हैं या हम गलत भाषा में या हमने अपनी लैंग्वेज का जो हमने जिसमें न्यूज लिखी है वो गलत तरीके से लिखी है, तो वो नहीं होनी चाहिए। ये भी मीडिया को ध्यान में रखना होता है कि किसी भी तरह से ना तो नेशन के सेंटिमेंट्स, नेशन के लिए बदनामी हो, और ना ही किसी भी तरह से जो जनता है उनकी भाव या उनका अपमान, ठीक है। तो मीडिया के मूल उद्देश्य होते हैं। अब है आपका गवर्नमेंट मीडिया, यानी कि सरकार के द्वारा चलाए जाने वाली मीडिया, जैसे कि आपका दूरदर्शन और
ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती, जिसमें आपके सरकारी या सरकार के द्वारा प्रसारित होने वाले कार्यक्रम या जागरूक करने वाले किसी भी खबर या कोई ऐसा प्रोग्राम है जिससे कि जनता को पता चले उस चीज के बारे में, जैसे कोरोना या ट्यूबरक्यूलोसिस है या आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है, इन्फेक्शियस डिजीज है, उनके बारे में अवगत कराना लोगों को और उसकी रोकथाम के बारे में भी बताना, या नुक्कड़ नाटक के फॉर्म में दिखाना या छोटे मोटे एजुकेशनल प्रोग्राम्स के थ्रू दिखाना, ये क्या है गवर्नमेंट का रोल होता है। जैसे कि आपका प्रसार भारती है, ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन है और आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो या पब्लिकेशन डिवीजन होता है, ये सब गवर्नमेंट के मीडिया के पार्ट्स हैं। अब आता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में गवर्नमेंट के थ्रू पास आउट हुआ और मतलब सूचना का भी, मतलब जो भारतीय नागरिक हैं उनको भी सूचना पाने का और सूचना देने का अधिकार मिला, जिससे कि वो सरकारी और गैर सरकारी किसी भी खबर को पाने के हकदार हैं और साथ ही साथ वे अपनी खबर, अपनी कोई बात जो होती है, मुद्दा जो है, ओपिनियन जो है, वो मीडिया के फॉर्म के साथ, मतलब मीडिया की सहायता से गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। सो मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेसी। So this was a chapter explanation. I hope you must have understood about the chapter. Thanks for watching this video. If you have any doubt, you can ask me in the upcoming class. Thanks for watching this video. Have a nice